देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बना हुआ है संभल, और हम आज संभल से ही आपको यहां पर जो कुछ हो रहा है और इसका कितना असर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति पर हो रहा है वो दिखाएंगे। बिल्कुल याद है। मतलब इतनी दर्दनाक मौत सोचना भी मुश्किल है। क्योंकि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो, लेकिन उन्होंने टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। 46 साल से एक बेटा, एक परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। 46 साल से एक बेटा अपने पिता को न्याय दिलाकर श्रद्धांजलि देना चाहता है। सकती हूँ कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, आप दूसरी जगह आप सेटल्ड हैं, आपका काम चल रहा है, कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पिता के लिए सम्मान, एक पिता के लिए प्यार और न्याय की, पिता के लिए सम्मान भी, न्याय की बात भी, इसके अलावा मेरी तरफ से तो श्रद्धांजलि हो सकती है। चालीस साल बाद संभल दंगे के पीड़ितों को इंसाफ की किरण दिखाई दे रही है। जितनी बातें जो कहीं विधानसभा में वो सारी चीजें सही है, सारी सही है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, सब सही है। सारा कुछ उन्होंने सही बोला है, मतलब और उससे ज्यादा ही निर्ममता पूर्वक उन्होंने वो किया है। और यहाँ तक कि जो मेरा रसोइया था हरद्वारी लाल, जो बच गया था, उसका छोटा भाई था, वो उसके पास ही रहता था, 10th में पढ़ रहा था, उसकी भी उसमें मर्डर हो गया था, और उसको भी इसी तरह से, सबको मतलब इसी तरह से। उसके अलावा फिर सबको बाद में टायरों पे डालकर जलाना, पेट्रोल छिड़कना, सब इस तरह से बड़ा। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के साथ खड़े ये विनीत गोयल है, वो बेटे जिनके पिता को संभल में दंगाइयों ने इतनी बेरहमी से मारा कि किसी की भी रूह कांप जाए। मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, क्योंकि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उनको ये था कि कुछ तो बिजनेस, कहते हैं वो मदद किया करते थे, काफी मदद करते थे लोगों की, यहाँ तक कि मतलब जितने भी मुसलमान हो गए या हिंदू हो गए, उनमें आपस में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो सब लोग उनको बुलाते थे कि मामा जी आइए इसको निपटवाओ मामले को, या भाइयों में आपस में है। और उनको ये था कि अगर ये जीवित रह जाएंगे तो ये केस बहुत वैसा हो जाएगा, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। सवाल है कि संभल में 1978 में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से दंगाइयों ने इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। जो बनवारी लाल मुस्लिमों को भाई मानते थे, उन्हें दंगाइयों ने इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। यूं तो संभल में दंगों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन 1978 के दंगे को याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में।
उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद एक बार फिर इतिहास में हुए दंगों की चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा और खौफनाक दंगा साल 1978 में हुआ। इसी दंगे के बाद खग्गूसराय में रहने वाले करीब 100 हिंदू परिवार इस इलाके को छोड़कर चले गए। इसी दंगे के दौरान संभल के जाने माने कारोबारी बनवारी लाल गोयल की तड़पा तड़पाकर हत्या कर दी गई। इस दंगे के निशान आज भी संभल में मौजूद हैं। दंगा भड़कने के बाद बनवारी लाल गोयल ने कई हिंदू दुकानदारों को अपने रिश्तेदार मुरारी लाल की कोठी में छिप जाने को कहा था, लेकिन इसकी खबर दंगाइयों की भीड़ को लग गई और उन्होंने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर मुरारी लाल की कोठी का गेट तोड़ दिया, जहां 25 हिंदुओं की हत्या कर उन्हें गन्ने की खोई और टायर का ढेर लगाकर दंगाइयों ने जला दिया। जैसे मेरे फादर ही थे या और लोग थे, तो वो डबल स्टोरी बना हुआ था। वो ऊपर चले गए कि भाई उन्होंने ट्रैक्टर से हमारा जो लोहे का काफ़ी मजबूत गेट था वो तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि लोग नहीं है, तो वो ऊपर देखने चले गए। वहाँ पर ऊपर ही सब लोग थे। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर से सबको नीचे ले आए और जैसे गद्दी होती थी पहले, तो उस गद्दी पे लाकर और टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। विनीत गोयल को मलाल है कि काश वो अपने पिता को दंगा प्रभावित इलाके में जाने से रोक लेते। काश उनके पिता ने परिवार की बात सुन ली होती तो शायद उनकी जिंदगी में तूफान नहीं आता, लेकिन बनवारी लाल नहीं माने और लोगों को बचाने चले गए। मेरा रसोइया था हरद्वारी लाल, वो उस समय नीचे ही था और उसने अपने को ड्रम के अंदर छिपा लिया। तो उसने जो बताया, क्योंकि इस तरह और तो चश्मदीद लोग नहीं थे, कि पहले मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, तो कि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो। विनीत गोयल का मानना है कि इलाके में सभी समुदाय के लोग उनके पिता का सम्मान करते थे, लेकिन दंगे में वो हैवान बन गए। इस दंगे में 25 हिंदू मारे गए और संभल से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। इंसाफ की उम्मीद भी जाती रही। इंसाफ मिल पाया कभी? इंसाफ नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि जो उस समय डीएम थे वो फरहत अली थे, उन्होंने भी दंगे को बचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए। इंसाफ मिलता न देख 1995 के आसपास बनवारी लाल गोयल के परिवार ने संभल छोड़ दिया, लेकिन 46 साल बाद संभल के बाकी सभी दंगा पीड़ित परिवारों की तरह विनीत गोयल भी आशा से भरे। भरोसा जगा है कि सरकार देर से ही सही उनके पिता और बाकी दंगा पीड़ितों को न्याय जरूर दिलाएगी। संभल से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।